तो वन वर्ड देखते हैं भाई। और आज का जो पहला वर्ड है, कल का लास्ट क्या बताया था? कन्वल्सेंट। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है बच्चों कॉस्मोपॉलिटन। COSMOPOLITAN, कॉस्मोपॉलिटन। तो पहले से आप इसकी मीनिंग लिख लो उसके आगे। जो कॉस्मोपॉलिटन होता है लिखिए ए पर्सन who thinks 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 the whole world as his country, the whole world as his country। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक ऐसा इंसान जो पूरी दुनिया को अपना देश ही मानता है, मतलब पूरी दुनिया में वो कहीं भी चला जाए उसे ऐसा लगता ही नहीं कि कहीं भी देश में आ गया है, वो हर एक देश को अपने देश जैसा ही मानेगा। अब इसको समझते हैं। ये कॉस्मो है और ये क्या है? पॉलिटन। तो पॉलिटन जो कहते हैं उसे कहते हैं जो घूमता फिरता रहे, आता जाता रहे, कहीं दूसरों को देखता रहे, अपने को नई नई चीज़ें दिखाता रहे, उसे क्या कहते हैं? पॉलिटन कहते हैं। और कॉस्मो किससे बना है? कॉस्मिक से। कॉस्मिक मैंने पहले ही बताया था किसके लिए आता है? ब्रह्मांड के लिए। कॉस्मिक COSMIC। तो ये जो कॉस्मो है ये तो किसके लिए आ गया? पूरी दुनिया के लिए, यानी कि वर्ल्ड। और पॉलिटन में उन्होंने क्या बताया? घूमने फिरने वाला, यानी कह सकते हैं वांडरर। क्या कह सकते हैं? वांडरर। तो जो पूरी दुनिया में घूमता रहे, आता रहे, जाता रहे और अपने देश जैसी फीलिंग से आती रहे, तो उसे क्या बोलेंगे? कॉस्मोपॉलिटन बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड है डेमागोग। DEMAGOGUE। ये काफी इंपोर्टेंट वर्ड है, कई बार आ चुका है एग्जाम में। डेमागोग। इसका आगे लिखिएगा ए लीडर हु स्टिrs up, STIRS, stirs UP up his followers, FOLLOWERS, followers। जो फॉलोवर्स होते हैं वो तो होते हैं जो फॉलो करते हैं, और स्टिर अप का मतलब होता है भड़काना, उकसाना। तो एक ऐसा नेता या एक ऐसा लीडर जो अपनी स्पीच से अपने फॉलोवर को भड़का दे, मतलब काफ़ी अच्छी स्पीच देता है, काफ़ी सुनने वालों को एक्साइटेड कर सकता है, तो उस इंसान को क्या कहते हैं? डेमागोग कहते हैं। ठीक है, वो नेता भी हो सकता है या नेता नहीं भी हो सकता है, मतलब है कि स्पीच दे रहा है, सामने उसके कौन है? उसके सुनने वाले हैं, तो अपनी स्पीच से उन्हें काफ़ी मोटिवेट कर सकता है, भड़का सकता है। स्टीर माने में क्या होता है? भड़काना, एक्साइट करना। तो उस इंसान को क्या बोलते हैं? डेमागोग बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड डिलेटेंट। DILETTANTE। DILETTANTE, डिलेटेंट। इसका आगे लिख दीजिए वन हु इज नॉट सीरियस। वन हु इज नॉट सीरियस, जो अपने काम में सीरियस ना हो, लापरवाही करता हो, या बस बेवजह ही कोई काम ज्वाइन कर लिया उसने, उसमें उसका कोई इंटरेस्ट था नहीं, उस काम में पिछड़ जाना, दूसरों के मुकाबले ध्यान नहीं देगा तो पिछड़ेगा ही, तो उस इंसान को क्या कह सकते हैं? डिलेटेंट कह सकते हैं। तो मैंने बस ये लिखवाया है कि वन हु इज नॉट सीरियस, जो सीरियस नहीं है किसी भी काम में, अपनी एक्टिविटी में ध्यान नहीं देता, उसे डिलेटेंट कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इगोइस्ट। EGOIST, इगोइस्ट। EGOIST, इगोइस्ट। ये सिंपल ही वर्ड है, ईगो से बना है, और ईगो का मतलब क्या हो सकता है? इसे हम घमंड कह देते हैं। इसके आगे लिखिए पहले आप लवर ऑफ वन सेल्फ। लवर ऑफ वन सेल्फ मतलब क्या हुआ? कि जो सिर्फ अपने बारे में ही सोचे। लवर ऑफ वन सेल्फ का मतलब हो गया अपने को चाहने वाला,
हर चीज में दूसरों को बाद में बात है, अपनी प्राथमिकताएं पहले हैं, अपनी सोच पहले है, अपना नजरिया पहले है, तो उसे क्या बोलते हैं? ईगोइस्ट। ठीक है, ईगो से बना है। एक वर्ड होता है ईगोटिस्ट, वो लिखिएगा ईगोटिस्ट, EGOTIST, ईगोटिस्ट। लिखिएगा वन हु टॉक्स, TALKS, टॉक्स ऑफ हिज अचीवमेंट्स, ऑफ हिज अचीवमेंट्स, ACHIEVEMENTS, अचीवमेंट्स। तो इन दोनों में क्या फर्क हो गया? ये तो सिर्फ अपने को आगे रखता है, ये अपने अचीवमेंट की बात करता है, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने घर खरीद दिया, मैंने गाड़ी खरीद दी। अचीवमेंट गिनवाएगा, अपनी उपलब्धियां गिनवाएगा, तो वो क्या है? ईगोटिस्ट। लेकिन जो हर काम में अपने आप को आगे रखे, तो भाई कहाँ जाना है, मैं जाऊँगा, समझ रहे हो? ये काम कौन करेगा? मैं करूँगा, तो उसे क्या कहते हैं? ईगोइस्ट। तो भाई इन दोनों में ये फर्क है, ध्यान से आपने सुन लिया दोनों वर्ड को, ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट। नेक्स्ट वर्ड है एमिग्रेंट, EMIGRANT, एमिग्रेंट, EMIGRANT। इसका आगे लिखिए, ए पर्सन who leaves his country, a person who leaves, LEAVES, leaves his country to settle, to SETTLE, settle in other country, to settle in other country। तो एक इंसान जो अपना देश छोड़ दे किसी दूसरे देश में बसने के लिए या जाने के लिए, तो उसे क्या कहते हैं? एमिग्रेंट बोलते हैं, EMIGRANT, एमिग्रेंट। नेक्स्ट वर्ड एपिक्योर, EPICURE, ये काफी इंपोर्टेंट वर्ड है, एपिक्योर। इसका आगे लिखिएगा वन हु इज fond of, one who is fond, FOND, fond of eating and drinking, one who is fond of eating and drinking। मतलब क्या हुआ कि जो खाने पीने का बहुत शौकीन है ना? फॉन्ड ऑफ मतलब क्या होता है? शौकीन। तो जो खाने पीने का बहुत शौकीन है उसे क्या बोलते हैं? एपिक्योर। अगर हम ध्यान करेंगे ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो क्योर और एक एपी। तो एपी का मतलब मैंने पहले ही बता रखा है आपको, जो आपके आसपास की बात करें, आपके आसपास, उसे क्या बोलते हैं? एपी, एक प्रीफिक्स है। और क्योर माने क्या होता है? देखभाल करना। तो जो सिर्फ अपनी ही देखभाल करे, तो मतलब कहाँ से लिया गया है? सिर्फ खाने पीने से। ठीक है, तो जो खाने पीने का शौकीन है उसे बोलते हैं एपिक्योर। नेक्स्ट वर्ड फेस्टिडियस, FASTIDIOUS, फेस्टिडियस, FASTIDIOUS। इसका आगे लिखिएगा वन हु इज हार्ड टू प्लीज, वन हु इज हार्ड, HARD, हार्ड टू प्लीज, PLEASE। मतलब क्या हुआ? जिसे खुश करना बहुत मुश्किल हो, मतलब जिसे अपनी बात मनवाना बहुत मुश्किल हो, वो इंसान दूसरों की हाँ में हाँ बहुत मुश्किल से ही मिलाता है, चाहे वो गलत हो या सही हो, अपनी ही बात आगे रखने वाला। समझ रहे हो? जो मैंने लिखा हुआ है वन हु इज हार्ड टू प्लीज, जिसे खुश करना मुश्किल हो, या कह सकते हैं अपनी बात मनवाना मुश्किल हो, तो उस इंसान को बोलते हैं फेस्टिडियस। नेक्स्ट वर्ड फैटलिस्ट, FATALIST, फैटलिस्ट।
FATALIST, फैटलिस्ट। इसमें लिखिएगा वन हु बिलीव्स, BELIEVES, इन फेथ, FATE, वन हु बिलीव्स इन फेथ। बिलीव माने क्या होता है? विश्वास करना, और फेथ माने क्या होता है? भाग्य। जो सिर्फ भाग्य में विश्वास करता हो, जिसे हिंदी में भाग्यवादी भी कह सकते हैं, कि जो बस कह सकते हर एक काम में कह देगा कि भाई मेरे भाग्य में तो ये लिखा हुआ था, जो होगा भाग्य में हो जाएगा। कर्म में विश्वास न करता हो, सिर्फ भाग्य में विश्वास करता हो, वह है फैटलिस्ट। ये जो फैटा है किससे बना है? फेथ से ही बना है। और फेथ माने क्या होता है? भाग्य। जैसे इसमें लिस्ट जोड़ा तो ये क्या बन गया? नाउन बन गया, किसी इंसान के लिए इस्तेमाल होने लगा, फैटलिस्ट। नेक्स्ट वर्ड फेमिनिस्ट, FEMINIST, फेमिनिस्ट। अभी जो है इतने मुश्किल वर्ड नहीं दे रहा हूँ मैं, बहुत ही आसान से बेसिक से वर्ड दे रहा हूँ। जब ये हो जाएंगे तो फिर वो हैवी वर्ड आएंगे आपके आगे, ठीक है? तो पहले अच्छी तरह से कमांड कर लो, फेमिनिस्ट। इसका आगे लिखिएगा वन हु वर्क्स, WORKS, वर्क्स फॉर द वेलफेयर, WELFARE, वेलफेयर ऑफ द वीमेन, WOMEN, वीमेन। जो औरतों की भलाई के लिए काम करता हो, उस इंसान को क्या कहते हैं? फेमिनिस्ट। आपको पता होगा महिला को क्या बोलते हैं? फेमिनिन, FEMININE, जिसे इंग्लिश में स्त्रीलिंग कह दिया जाता है। जो पुल्लिंग होता है उसे बोलते हैं मैस्कुलिन, और स्त्रीलिंग को क्या बोलते हैं? फेमिनिन। तो ये जो वर्ड है वो वहां से बना है, FEMINI, यहाँ तक। मतलब किसके लिए हो गया? महिलाओं के लिए। और जब उसमें ST लगाया तो क्या बन गया? नाउन बन गया। तो एक इंसान जो औरतों की भलाई के लिए काम करता हो, फेमिनिस्ट। नेक्स्ट वर्ड है फ्यूगिटिव, FUGITIVE, फ्यूगिटिव, FUGITIVE। इसमें लिखिएगा वन हु रन्स अवे, RUNS, रन्स AWAY, अवे फ्रॉम जस्टिस, JUSTICE, जस्टिस। तो क्या मतलब हुआ? एक आदमी जो दूर भाग जाता है जस्टिस से। जस्टिस का मतलब क्या होता है? न्याय। इसे हिंदी में, ये नेगेटिव वर्ड है, हिंदी में से कहते हैं भगोड़ा। अब भगोड़ा कैसे कहते हैं? जो कानून से भाग जाए, जो जेल तोड़ के भाग जाए। तो ये वही मतलब है, वन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस, जो न्याय से दूर रहे, न्याय से भाग जाए, ठीक है? तो क्या बोलते हैं? फ्यूगिटिव। एक तरह से क्रिमिनल हो गया मतलब ये। नेक्स्ट वर्ड है हेडोनिस्ट, HEDONIST, हेडोनिस्ट। हेडोनिस्ट के आगे लिखिएगा वन हु बिलीव्स, BELIEVES, believes that pleasure, PLEASURE, pleasure is the chief good, pleasure is the chief, 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 GOOD, good। क्या मतलब हुआ? एक आदमी जो ये बिलीव करता है, विश्वास करता है कि सुख सुविधाएं ही सर्वोत्तम है, प्लेजर इज द चीफ गुड, मतलब सबसे पहले आराम, काम होता रहेगा बाद में, आराम में ज्यादा विश्वास करता है, ठीक है? तो उस इंसान को क्या बोलते हैं? हेडोनिस्ट, हेडोनिस्ट। ये जो हेडो है ये आता है आराम के लिए। आराम को क्या बोलेंगे? कंफर्ट, COMFORT, कंफर्ट। नेक्स्ट वर्ड हेरेटिक, HERETIC, HERETIC। इसमें लिखिएगा आगे वन हु एक्ट्स, ACTS, अगेंस्ट रिलीजन,
RELIGION, जो धर्म के विरुद्ध काम करता है ना, जो धर्म के विरुद्ध काम करता हो उसे बोलते हैं हेरेटिक। नेक्स्ट वर्ड ऑनोरेरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, HONORARY, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑनोरेरी जी, इसका आगे लिखेगा ए जॉब विदाउट सैलरी। समझ में आ गया होगा, एक ऐसी जॉब जिसमें सैलरी नहीं मिलेगी, मतलब या तो समाज सेवा की जा रही है या कुछ और पर्पज है, मतलब सैलरी पैसे नहीं मिल रहे उस जॉब के, काम कर रहे हो आप, तो उस जॉब को क्या बोलते हैं? ऑनोरेरी। तो ऑनोरेरी किससे बना है? ऑनर से बना है। ऑनर का मतलब क्या होता है? दूसरे के परोपकार के लिए कोई काम करना, सम्मान बोल देते हैं, HONOUR, ऑनर। ऑनोरेरी बन गया। नेक्स्ट वर्ड है हाइब्रो, HIGHBROW, हाइब्रो, HIGHBROW। इसका आगे लिखिएगा वन हु थिंक्स himself to be superior, SUPERIOR, superior in culture, CULTURE। तो एक आदमी जो कल्चर में, इनके संस्कृति में अपने आप को बहुत दूसरों से अच्छा समझता है। जैसे मोस्टली जो हम एशियंस होते हैं या हम इंडियंस होते हैं, तो हम कहते हैं कि जो वेस्टर्न है उनसे हमारी संस्कृति बहुत अच्छी है, तो हम लोग क्या हुए? हाइब्रो, है ना, जो संस्कृति में दूसरे से अपने आप को अच्छा मानता है, तो उस इंसान को क्या कहते हैं? हाइब्रो। ब्रो माने क्या होता है? माथा, और हाई माने ऊंचा, तो ऊंचा मस्तक, ऐसे याद रखो कि मतलब हम तुमसे संस्कृति में बहुत अच्छे हैं, ठीक है, ऐसे याद रखें इसे आप, हाइब्रो। नेक्स्ट है हाइपोकॉन्ड्रियक, HYPOCHONDRIAC, हाइपोकॉन्ड्रियक। इसमें लिखिएगा वन हु is over anxious, one who is over anxious, ANXIOUS, about his health, एक आदमी जो स्वास्थ्य में बहुत ज्यादा सतर्क है ना, एंसियस माने होता है चिंतित, और स्वास्थ्य के बारे में, हेल्थ के बारे में बहुत ज़्यादा चिंता करता है, 10 दिन में 20 टेस्ट करा ले, बहुत ध्यान में रख लेना आपको, तो उसे कहते हैं हाइपोकॉन्ड्रियक। ये जो वर्ड है कॉन्ड्रियक, ये आता है हेल्थ के लिए, और हाइपो माने जो बहुत ज़्यादा होता है, जैसे हाइपर बनाना, हाइपर सुना होगा एक वर्ड कि भाई तुम तो बहुत ज़्यादा हाइपर हो रहे हो, तो हाइपोकॉन्ड्रियक जो अपने स्वास्थ्य की बहुत ज़्यादा चिंता करता हो। नेक्स्ट वर्ड है आइकनोक्लेस्ट, ICONOCLAST, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है आइकनोक्लेस्ट जी। इसमें लिखिएगा ब्रेकर ऑफ इमेजेस, ब्रेकर BREAKER, ब्रेकर ऑफ इमेजेस IMAGES। मतलब क्या हुआ? इमेजेस क्या होती हैं? मूर्तियां, यानी कि मूर्तियों को तोड़ने वाला, मतलब ये हुआ, मतलब ये इंसान मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता, ये कहता है कि भगवान अगर हैं तो ठीक है, लेकिन मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता। इसे हिंदी में कहते हैं मूर्ति भंजक, जो शुद्ध हिंदी में बोलेंगे इसे क्या बोलेंगे? मूर्ति भंजक बोलेंगे इसे, इंग्लिश में बोलते हैं आइकनोक्लेस्ट। आइकनोक्लेस्ट कैसे बना, ऐसे ही समझा सकता हूँ। आइकन, आइकन का मतलब क्या होता है? कोई सिंबल,
कोई संकेत, जिसे यहाँ क्या कहा जा रहा है, मूर्ति। और क्लैश का मतलब क्या होता है, क्लैश करना, तोड़ देना, वहां से बनाना। तो आइकनो क्लैश्ड, यानी कि मूर्तियों को तोड़ने वाला, जो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखता। नेक्स्ट वर्ड है इंट्रोवर्ट, INTROVERT, इंट्रोवर्ट। बेसिक सा वर्ड है इंट्रोवर्ट। इसमें आगे लिखेगा वन हु does not express himself, one who does not express, EXPRESS, express himself, मतलब हुआ कि जो अपने आप को व्यक्त नहीं कर सकता। इंट्रोवर्ट मतलब क्या होता है कि अपने अंदर ही अंदर रहने वाला, है ना। एक तरफ से झिझक रहती है, उसके अंदर हेजिटेशन रहती है, अपनी बातों को दूसरे के सामने एक्सप्रेस नहीं कर सकता, व्यक्त नहीं कर सकता, तो उसे क्या कहते हैं, इंट्रोवर्ट। और इसका उल्टा क्या होता है, एक्सट्रोवर्ट, है ना, जो अपोजिट होता है, जो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो, अपनी चीज़ों को बिना झिझक के दूसरे के सामने बता सके, एक्सप्रेस कर सके, वो एक्सट्रोवर्ट होता है। नेक्स्ट वर्ड है कैकोग्राफिस्ट, CACOGRAPHIST, कैकोग्राफिस्ट जी, कैकोग्राफिस्ट। वन हु इज बैड, वन हु इज BAD बैड इन स्पेलिंग्स, जो बहुत ज्यादा स्पेलिंग में गलती करता हो, वन हु इज बैड इन स्पेलिंग्स। तो ग्राफिस्ट आया है, ग्राफिस्ट का मतलब क्या बता रखा, कुछ खींचना, कुछ बनाना, तो अक्षर बनाओगे आप, वो क्या हो, ग्राफिस्ट। और क्या को आता है, बुरा, नेगेटिव, बैड, तो जो स्पेलिंग में क्या हो, बुरा हो, ठीक है, जिसकी स्पेलिंग गलत होती हो, उसे बोलते हैं कैकोग्राफिस्ट। नेक्स्ट वर्ड बाइगट, BIGOT, बाइगट। लिखिएगा वन हु इज वेरी एक्साइटेड, वन हु इज वेरी एक्साइटेड अबाउट रिलीजियस मैटर्स, अबाउट रिलीजियस मैटर्स। मतलब साफ है, जो धर्म की बातों को लेकर, धर्म के मामलों को लेकर काफी एक्साइटेड हो, है ना, काफी हिंदू मुस्लिम या कुछ और धर्म को लेकर काफी एक्साइटेड रहता हो, उसे क्या बोलते हैं, बाइगट। नेक्स्ट वर्ड बैंकरप्ट, BANKRUPT, बैंकरप्ट। इसे हिंदी में कहते हैं दिवालिया, जो अपना कर्जा चुकाने में सक्षम ना हो। इसमें लिखिएगा वन हु इज नॉट एबल, वन हु इज नॉट एबल टू पे, PAY, पे his debts, DEBTS। डेब्ट्स क्या होता है, कर्ज। तो जो अपना कर्जा चुकाने में सक्षम ना हो, कर्ज तो ले लिया, अब कर्ज ले लिया, चुकाने में सक्षम है नहीं, तो क्या होगा, बैंक आएगा और उसे दिवालिया घोषित कर देगा। तो हिंदी में इसे दिवालिया ही कहते हैं, ठीक है। ऐसे एक वर्ड होता है इंसोल्वेंट, क्या होता है, उसे भी दिवालिया ही कहते हैं, ठीक। वो भी हम आगे पढ़ेंगे वर्ड पावर वगैरह। ये जो मैं वर्ड पढ़ा रहा हूँ, ये मोस्टली आपको याद है या नहीं है, आपको तो शायद नहीं होंगे, तुम्हें तो है, ऐसा करे ना, तुम्हें भाई, तुम्हें भी नहीं है। हाँ, तो ये अभी बेसिक ही है, अभी तो इतने बड़े बड़े वर्ड आएंगे वो तो ये अभी बेसिक है, इनका ध्यान लगाओ पहले। नेक्स्ट वर्ड है एस्केटिक, ASCETIC, एस्केटिक। AS स्पेलिंग बोल रहा हूं,
ताकि आपकी गलती ना हो। ASCETIC। इसका आगे लिखेगा वन हु लीड्स, LEADS, लीड्स एन ऑस्टेयर लाइफ, ANN, ऑस्टेयर, AUSTERE, ऑस्टेयर लाइफ। ऑस्टेयर का मतलब होता है सन्यासी, सन्यासी जीवन। तो एक इंसान जो अपना सन्यासी जीवन बिताए, मतलब खुद ही सन्यासी हो, तो उस इंसान को बोलते हैं क्या? एस्केटिक। अगर थोड़ा बहुत हम समझते हैं तो सन्यासी भी कह सकते हैं, है ना, जो मतलब फिजिकल वर्ल्ड में नहीं रहता। ठीक, एस्केटिक। नेक्स्ट वर्ड एमेच्योर, AMATEUR, एमेच्योर, AMATEUR। इसमें लिखेगा वन हु डज ए थिंग, वन हु डज ए थिंग फॉर प्लेजर, फॉर प्लेजर, PLEASURE। तो प्लेजर क्या होता है? मनोरंजन। तो जो कोई भी काम करता है उसे मनोरंजन के लिए करता है, उसका मतलब कोई प्रोफेशन नहीं है। मतलब सपोज हम यहाँ पढ़ रहे हैं या मैं पढ़ा रहा हूँ और हम चलते हैं, चलो संडे को एंटरटेनमेंट करते हैं थोड़ा सा, और हमने क्रिकेट खेल लिया जाके, तो वी आर नॉट क्रिकेटर, हम सिर्फ वहाँ थोड़ा सा एंजॉय करने के लिए हमने अपना आप को वहाँ पे लेके आए हैं। तो वी आर एमेच्योर एट दैट पॉइंट। समझिए, जिसका कोई प्रोफेशन ना हो, कोई भी काम कर रहा हो सिर्फ अपना मनोरंजन के लिए कर रहा है। ठीक, तो मैंने इंग्लिश में क्या लिखा है इसके आगे? वन हु डज ए थिंग फॉर प्लेजर, यही लिखा है। नेक्स्ट एग्नोस्टिक, AGNOSTIC, एग्नोस्टिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो सारे छाट के बोल रहा हूँ मैं, बाकी ये कई बार आए हुए हैं जो मैं लिख रहा हूँ। एग्नोस्टिक आगे लिखेगा वन हु इज नॉट श्योर, वन हु इज नॉट श्योर, SURE, श्योर, अबाउट द एग्जिस्टेंस, अबाउट द एग्जिस्टेंस, EXISTENCE, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। मतलब क्या हुआ कि एक आदमी जो भगवान के अस्तित्व को लेकर श्योर नहीं है, वो कहता है कि भगवान है भी या नहीं। यहाँ बात पूजा करने की नहीं हो रही है, यदि वहाँ पूछ जाओ आप नास्तिक में। जो नास्तिक होता है उसे इंग्लिश में कहते हैं अथीस्ट। वो होता है कि भगवान है लेकिन मैं पूजा नहीं करूँगा। ये इंसान कहता है कि भगवान है ही नहीं, पूजा किसकी करूँ, मतलब मानता ही नहीं है, अस्तित्व को ही लेकर कंफ्यूजन में है। तो वन हु इज नॉट श्योर अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, एग्जिस्टेंस का मतलब होता है अस्तित्व, तो उस इंसान को कहते हैं एग्नोस्टिक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है पैंथीस्ट, PANTHEIST, पैंथीस्ट, PANTHEIST, पैंथीस्ट। तो आपको पता है, बता रखा कि एक वर्ड होता है थियो, THEO। थियो किसके लिए आता है? गॉड के लिए आता है। ठीक, अब ये जो थीस्ट है ये थियो से बना है। तो ये जो थीस्ट है जिसे हम हिंदी में कहते हैं आस्तिक, वो थीस्ट होता है। और पैन क्या है? प्रीफिक्स है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं ऐसे। जैसे बोलता हूँ मैं कि कोरोना चल रहा है तो कोरोना क्या बोलेंगे? पैंडेमिक। पैंडेमिक का मतलब एक ऐसी बीमारी जो पूरी दुनिया में है। तो ये जो पैन प्रीफिक्स है ये आता है वर्ल्ड, किससे शो करेगा? वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। तो पैंथीस्ट का मतलब क्या हुआ? पैंथीस्ट का मतलब ये हुआ कि एक ऐसा इंसान जो ये बिलीव करता है कि हर चीज में भगवान है। इसका लिखा है ना, कुछ नहीं लिखा है, पर आगे लिखिए वन हु थिंक्स that God is in everything, that God is in everything,
तो एक आदमी जो ये कहता है कि हर चीज में भगवान का निवास है, उसे क्या बोला जाएगा? पैंथीइस्ट। उस पैन का मैंने क्या बता दिया? वर्ड। मतलब दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसमें थियो ना हो, जिसमें भगवान ना हो। जो कि एग्नोस्टिक क्या कहता था कि भगवान कहीं है ही नहीं, उनका कोई अस्तित्व है ही नहीं। ठीक। नेक्स्ट वर्ड है अथीस्ट। ATHEIST, अथीस्ट। ATHEIST। इसमें लिखिएगा वन हु डज नॉट वर्शिप ऑफ गॉड, वन हु डज नॉट वर्शिप, WORSHIP, वर्शिप ऑफ गॉड, जो भगवान की पूजा नहीं करता। तो थीस्ट क्या बताया था अभी? आस्तिक। तो अथीस्ट क्या हो जाएगा? नास्तिक, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं नास्तिक। इसमें ए लग गया और वर्ड क्या बन गया? अपोजिट बन गया। नेक्स्ट वर्ड है उटोपिया। UTOPIA, उटोपिया। UTOPIA। इसके आगे लिखेगा एन इमेजिनरी लैंड, NANN, इमेजिनरी, IMAGINARY, इमेजिनरी लैंड विद परफेक्ट ऑर्डर, एन इमेजिनरी लैंड विद परफेक्ट ऑर्डर। मतलब क्या हुआ कि एक ऐसी दुनिया जिसमें सब कुछ क्या हो? परफेक्ट ऑर्डर में हो। तो नाम में क्या है? इमेजिनरी आया है, यानी कि काल्पनिक। तो इसकी कोई वास्तविकता तो है नहीं। परफेक्ट ऑर्डर से मतलब क्या है? मतलब मैं एक ऐसी दुनिया की कल्पना करूँ जहाँ क्राइम ही ना हो, जहाँ भुखमरी ना हो, जहाँ काम ही ना करना पड़े, है ना। तो ऐसा कोई वास्तविकता तो है नहीं। जैसा मैं चाहूँ वैसा वो दुनिया हो जाए। तो ऐसी दुनिया अगर कोई काल्पनिक है तो उस काल्पनिक दुनिया को इसमें उटोपिया कहते हैं। UTOPIA। नेक्स्ट वर्ड वर्बैटिम। VERBATIM, वर्बैटिम। VERBATIM, वर्बैटिम। इसका लिख दीजिएगा यूज ऑफ मोर वर्ड्स, यूज ऑफ मोर वर्ड्स, WORDS। तो मतलब क्या हुआ? ज्यादा से ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल करना, है ना। किसी को आपने देखा होगा कि बोलने में या लिखने में, चलो लिखने में तो हो भी जाता है, लेकिन बोलने की भी मैं बात करता हूँ कि जरूरत तो है सिर्फ एक या दो लाइन बोलने की, लेकिन वो मतलब बोलता ही रहता है, यहाँ तक कि सुनने वाले भी थक जाते हैं। तो उस इंसान को भी क्या कह सकते हैं? वर्बैटिम। ऐसी बात होती है राइटिंग की। राइटिंग में किसी का अच्छा टैलेंट हो, लेकिन राइटिंग में थोड़ा सा पॉजिटिव वे में आएगा निकल के, क्योंकि राइटिंग में वही लिखेगा जिसे नॉलेज है। लेकिन बोलने में तो मैंने ऐसे देखा है कि बहुत सारे बेवजह ही बोलते रहते हैं। तो बोलने में हो सकता है नेगेटिव सेंस ले ले, लेकिन लिखने में तो हमेशा पॉजिटिव सेंस लेगा। लेकिन इसमें ये क्लियर नहीं किया गया कि राइटिंग में है या ओरल है। भाई यह है यूज ऑफ मोर वर्ड्स, जितनी जरूरत है उससे ज्यादा का इस्तेमाल करना, उसे कहते हैं वर्बैटिम। नेक्स्ट वर्ड है विनायल। VENIAL, विनायल। इसमें देखिएगा ए फोल्ट, FAULT, A फोल्ट, that can be forgiven, FORGIVEN, that can be forgiven। तो एक ऐसी गलती जिसे माफ किया जा सकता हो। फॉरगिव माने क्या होता है? माफ करना। फॉरगिव की सेकंड फॉर्म होती है फॉरगिव और थर्ड फॉर्म होती है फॉरगिवन। ठीक है। तो एक ऐसी गलती जिसे माफ किया जा सकता हो, उस गलती को विनायल कहते हैं, VENIAL। नेक्स्ट वर्ड, अभी शायद एक दो दिन पहले की बात है, स्वैन सॉन्ग बताया था मैंने। स्वैन सॉन्ग कल की बात है शायद। SWAN, स्वैन, SONG, सॉन्ग। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, बाकी आप तो शायद ना लिखो।
SWANSONG, स्वैन सॉन्ग। ये होता है लास्ट वर्क ऑफ एन आर्टिस्ट, जैसे मैं समझाया था, लास्ट वर्क ऑफ एन, कि मृत्यु से पहले कोई भी किसी का अंतिम कार्य हो, हम क्या बोल सकते हैं, स्वैन सॉन्ग भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है जी सोपोरोफिक, SOPOROFIC, सोपोरोफिक, SOPOROFIC। इसमें लिखिएगा ए मेडिसिन that induce sleep, INDUCES, induce sleep, मतलब एक दवाई जिसे नींद आ जाए। इंड्यूस माने होता है ला देना, प्रेरित करना, जिसे नींद आ जाए, मतलब नींद लाने वाली दवाई को हम सोपोरोफिक भी कह सकते हैं, SOPOROFIC। नेक्स्ट सिनेक्योर, SINECURE, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, सिनेक्योर, SINECURE, सिनेक्योर। इसमें लिखिएगा ए जॉब विद हाई सैलरी, ए जॉब विद हाई सैलरी बट ए लिटिल रेस्पॉन्सिबिलिटी, बट ए लिटिल रेस्पॉन्सिबिलिटी, RESPONSIBILITY, रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो मतलब क्या हुआ, एक ऐसी जॉब जिसमें सैलरी तो बहुत ज्यादा है लेकिन काम कुछ है ही नहीं, ना के बराबर काम है, तो उसे क्या बोला गया, सिनेक्योर। ये किसका उल्टा हुआ, होनोरेरी का। होनोरेरी में क्या था, ए जॉब विदाउट सैलरी, मतलब यहाँ काम तो है लेकिन सैलरी नहीं है, और यहाँ पे सैलरी बहुत ज्यादा है लेकिन काम है तो है ही नहीं, है बहुत ही मामूली है। तो लगभग एक दूसरे के अपोजिट सेंस रखते हैं, ये सिनेक्योर है और ये ऑनोरेरी है, दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वर्ड सैक्रिलीज, SACRILEGE, सैक्रिलीज, SACRILEGE। इसका आगे लिखिएगा वॉयलेटिंग, VIOLATING, वॉयलेटिंग द सैंक्टिटी, द SANCTITY, द सैंक्टिटी ऑफ religious places, of religious, RELIGIOUS, religious places। काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है। मतलब क्या हुआ कि वोलेटिव माने होता है बर्बाद करना, और सैंक्टिटी ये उसमें भी आएगा, आपके एंटोनिम्स में और सिनोनिम्स में भी आएगा। सैंक्टिटी का मतलब होता है शांति, लेकिन शांति भी कौन सी, जो पवित्र स्थान है वहाँ पे एक शांति होती है, उसी शांति को हम बोलते हैं सैंक्टिटी। तो वोलेटिंग द सैंक्टिटी ऑफ द रिलीजियस प्लेसेस, मतलब धार्मिक स्थानों की शांति को बर्बाद कर देना, खत्म कर देना। मतलब कोई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा है और वहाँ जाके जोर जोर से चिल्लाने लगा कोई, या मोबाइल में जैसे बात करते हैं करने लगे, तो वहाँ का जो एक माहौल है उसे बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, तो उसे बोलते हैं सैक्रिलीज, SACRILEG। नेक्स्ट वर्ड रेड टेपिज्म, RED, रेड, TAPISM, रेड टेपिज्म। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है रेड टेपिज्म। इसमें लिखिएगा ऑफिशियल फॉर्मेलिटी, OFFICIAL, ऑफिशियल फॉर्मेलिटी, FORMALITY,
तो ऑफिशियल फॉर्मेलिटी आप समझते हैं, बेवजह दिखावा करना, मतलब काम तो था सिर्फ 2 मिनट का, लेकिन वहाँ के तरीके कुछ इस तरह से हैं कि भाई वहाँ खड़े रहो, वहाँ बैठे रहो, वहाँ साइन करवा के ले जाओ, फिर ये काम होगा। तो जानबूझ के दिखावा करना, ऑफिशियल फॉर्मेलिटी, रेड टेपिज्म बोलते हैं। ठीक है, जैसे मोदी जी सरकार कहती है कि अब हमने धीरे धीरे हिंदुस्तान में रेड टेपिज्म को ख़त्म कर दिया। पहले बहुत ज़्यादा क्या थी, ब्यूरोक्रेसी थी। ब्यूरोक्रेसी का मतलब अफसरशाही, कि कोई भी काम अफसर को बिना रिश्वत दिए नहीं होता था। अब ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यहाँ क्या आ रहा है, विदेशी मुद्रा आ रही है ना। तो वो धीरे धीरे कह रहे हैं कि रेड टेपिज्म का जो सिस्टम बना हुआ था वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, खत्म किया जा रहा है। नेक्स्ट है प्लेबिसाइट, PLEBISCITE, PLEBISCITE। इसमें लिखिएगा ए डिसीजन मेड बाय पब्लिक वोटिंग, ए डिसीजन मेड बाय पब्लिक वोटिंग, मतलब कोई भी डिसीजन लिया जाए पब्लिक के द्वारा वोट करवाई गई है तब लिया गया है, वैसे नहीं अपना आप ले लिया या किसी और से ले लिया। तो ऐसा डिसीजन क्या होता है, प्लेबिसाइट, PLEBISCIT, प्लेबिसाइट। नेक्स्ट है पैनासिया, PANACEA, पैनासिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में आ चुका है। इसका क्या लिखिएगा, ए रेमेडी, REMEDY, रेमेडी फॉर ऑल डिसीज, DISEASE। डिसीज क्या होती है, बीमारी, और रेमेडी क्या होता है, उपचार। मतलब जितनी भी बीमारी हैं उन सब के लिए एक ही दवाई, एक ही उपचार। इसे हिंदी में आप पढ़ेंगे रामबाण, मतलब इसी कोई वास्तविकता नहीं है, नहीं कह दिया जाता है कि भाई एक ऐसी रेमेडी दे दो कि जो सभी बीमारी ठीक हो जाए उससे, तो उसे क्या बोलते हैं, पैनासिया। ठीक, नेक्स्ट वर्ड है ओमनीसाइंट, OMNISCIENT, ओमनीसाइंट, OMNISCIENT। इसका क्या लिखिएगा, वन हु नोज एवरीथिंग, KNOWS, नोज एवरीथिंग, मतलब क्या हुआ, जो सब कुछ जानता हो, जो सर्वज्ञ हो, हिंदी में कहते हैं सर्वज्ञ, जो सब कुछ जानता हो, ओमनीसाइंट। तो ओमनी तो मैंने पहले ही बताया था आपको, ओमनी का मतलब क्या होता है, हर किसी के लिए सब कुछ, और साइंट का मतलब क्या होता है, जिज्ञासु, जिसे साइंटिस्ट भी बना है। तो जो सब कुछ जानकारी रखता हो, जो सब कुछ जानता हो, तो मतलब क्या हो गया, ओमनीसाइंट हो गया वो, जिसे हिंदी में बोला गया सर्वज्ञ। नेक्स्ट ओमनीपोटेंट, OMNIPOTENT, ओमनीपोटेंट, OMNIPOTENT, ओमनीपोटेंट। इसमें लिखिएगा वन हु इज ऑल पावरफुल, वन हु इज ऑल पावरफुल। फिर वही बात, ओमनी क्या हो गया, सब कुछ, और पोटेंट का मतलब होता है शक्तिशाली, पावरफुल। तो इसे हम बोलेंगे सर्वशक्तिमान। जैसे भगवान जी को कह देते हैं कि गॉड इज ओमनीपोटेंट, कि भगवान सर्वशक्तिमान। ठीक है, तो हिंदी में सर्वशक्तिमान बोलेंगे, इंग्लिश में क्या लिखा है मैंने, वन हु इज ऑल पावरफुल। नेक्स्ट है ओमनी प्रेजेंट, OMNIPRESENT, ओमनी प्रेजेंट। इसमें लिखिएगा वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, जो हर जगह मौजूद रहे।
तो ये भी भगवान के लिए भी इस्तेमाल कर लेते हैं कि गॉड इज ओमनी प्रेजेंट एंड ओमनी पोटेंट, इस तरह से। तो ये क्या थे, जो सब कुछ जानता हो, ये सर्वशक्तिमान, ये जो हर जगह रहे, हर जगह रहेगा, सर्वत्र बोल देते हैं हिंदी में, क्या बोल देते हैं, सर्वत्र। ठीक, तो आज काफ़ी वर्ड करा दी मैंने आपको। ठीक, और अगर आपके मैंने समझा था वो सब दिया, अगर फिर भी आपको दिक्कत हो रही है याद करने में या याद रखने में, तो उसका बेस्ट सोल्यूशन वही है कि इसकी बार बार आप प्रैक्टिस करें। साथ साथ में आपको मैं सेट पे डेली में हर बार बताता हूँ, सेट पे भेज रहा हूँ, नहीं भेज रहा हूँ मैं, व्हाट्सएप पे मुझे याद रहता है भेज देता हूँ मैं, व्हाट्सएप पे याद नहीं रहता तो नहीं भेजता, वहाँ तो डेली बुक्स जा रही हैं। तो आप सर्च कर लो इंग्लिश वर्ड पावर, कम से कम वन वर्ड की आपको अभी जो मैंने भेजी है लेटेस्ट, पुरानी तो अलग है, 10 फाइल मिल जाएंगी आपको, 10 मतलब बुक मिल जाएंगी वन वर्ड की। तो वो तो एक तरह से क्या है, ऑब्जेक्टिव है। तो जो आप पढ़ रहे हो वो अपना टेस्ट करते रहो, पढ़ते रहो, वहाँ पे कुछ नए वर्ड भी मिलते रहेंगे और ये रिपीट भी होते रहेंगे। तो उसे बार बार इम्प्लीमेंट करते रहो अपने अंदर, पर्सनैलिटी के अंदर, धीरे धीरे सब हो जाता है। अब जैसे हमने पढ़ लिए, समझ लिए, बात तो वही है, एकदम याद आने वाली बात तो बिना प्रैक्टिस से नहीं हो सकता। पढ़ना एक अलग बात है और एकदम याद आना एक अलग बात। हाइग्रो क्या बताया था, वन हु इज वेरी सुपीरियर इन कल्चर इन कंपैरिजन टू अदर्स। एपिक्योर क्या था, वन हु इज वेरी फॉन्ड ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। इगोइस्ट क्या था, लवर ऑफ वनसेल्फ। हेडोनिस्ट क्या था, प्लेजर इज चीफ गुड। वन हु थिंक्स दैट प्लेजर इज द चीफ गुड। ठीक है, ये सुख सुविधाएं ही सर्वोत्तम है, बाकी सब चीजें बाद में है। एमेच्योर क्या था, वन हु डज अ थिंग नॉट प्रोफेशनली या फॉर ओनली एंटरटेनमेंट। आप शब्द बदल सकते हो, कोई जरूरी नहीं जो मैंने लिखवाया मैं वही बोलूँ, मुझे मीनिंग क्लियर है तो वो चाहे कैसे भी लाइन लिख के दे दे, मैं उसका नंबर ले ही लूँगा। तो उन सब चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है हमें। रेड टेप इज ऑफिशियल डिले या ऑफिशियल फॉर्मेलिटी, है ना। प्लेबिसाइड ए डिसीजन मेड बाय पब्लिक वोटिंग। अथीस्ट वन हु डज नॉट वर्शिप। उटोपिया एन इमेजिनरी लैंड विद ए परफेक्ट ऑर्डर। समझ रहे हो, वर्ड आया नहीं और एकदम से उसकी मीनिंग याद आ गई, ये सब चीज़ क्या है, प्रैक्टिस हो गया। और प्रैक्टिस कौन करेगा, आप ही करो। ऐसे याद नहीं होने वाले कि भाई मैंने समझा दिया एकदम याद होंगे, हो सकता है लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। टेस्ट पेपर मैंने बता रखे हैं आपको, वो आप करते रहो, बाकी इनका रिवाइज करते रहो, बहुत अच्छे हो जाओगे। ठीक, चलिए बस इतना ही इंग्लिश में, नेक्स्ट पीरियड करते हैं।